Sustainability of development. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and the levels of development are not sustainable. Sustainable development means to keep the development for the future generations also. All the resources which are in use, which are not renewable, that we have to keep for the future generation also. So groundwater level in India is decreasing day by day. Here here we get from this picture, their overuse led to the various problems. Over about 300 districts have reported a water level decline of over 4 मीटर during the past 20 years. पिछले 20 सालों में 4 मीटर नीचे चला गया है वाटर टेबल. नियरली वन थर्ड ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. जो ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स है उनको वो ओवर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ फॉर इरीगेशन आल्सो एंड दैट विल मे फर्दर द further depletion may be possible. Groundwater overuse is particularly found in the agricultural prosperous region of the पंजाब एंड यूपी. देखिए पंजाब और यूपी के जो अमीर जो किसान हैं वो बोरिंग करके ट्यूबवेल्स लगा करके अपने यहाँ ओवर इरीगेशन करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, वो मल्टीपल क्रॉपिंग्स एक्सेट्रा. तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ओवर यूज ऑफ वाटर. एंड it's not possible in the माउंटेनियस रीजन. हार्ड रॉक प्लेट्यू रीजन जो सेंट्रल और साउथ इंडिया के वहाँ पर भी, या और सम कोस्टल रीजन्स एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स. और शहरों में भी जो सेटलमेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं वो भी बोरवेल यूज़ करते हैं. ग्राउंड वाटर टेबल को डिप्लीट करने में उनका भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. तो दिस में be the reason that we are not developed, because we have to save, because we have to conserve our resources for the generation also. It is water is a renewable resource. These are replenished by the nature, as in the case of crops and plants. जैसे कि दूसरे जो संसाधन है जो नवीनीकरण हो सकता है उनका, रिन्यूएबल हो सकते हैं. Like that, water is also a renewable resource, but we pollute water. इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट जब हम उसमें ऐड कर देते हैं और दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. और जो पानी है, वाटर, जो फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ इज़ वेरी लेस and in comparison to the salt water present on this earth. So non-renewable resource, it become non-renewable resource because it get exhausted. Okay, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो कुछ ईयर्स के बाद दे मे बी एग्जॉस्टेड, और आफ्टर ईयर्स तो वी हैव टू पे अ फिक्स प्राइस फॉर दैट ओवर यूजिंग. एंड देयर स्टॉक ऑन दिस अर्थ इज़ फिक्स्ड. उनका स्टॉक जो है पृथ्वी पर वो सीमित मात्रा में है. इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. तो वी हैव टू ऐड सम मोर रिसोर्सेज, कुछ और रिसोर्सेज. हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था पोटेंशियल रिसोर्सेज, हिंदी में संभावित जो संसाधन थे जो जिन इन फ्यूचर जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड अदर टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. ये सब चीज़ों को उपयोग में ला करके हम इनको एज अ रिसोर्स बना सकते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनकी संभावना है इन फ्यूचर दे कैन बी अ रिसोर्स. तो यू कैन सी एन एग्जाम्पल टू एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को हम बहुत बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं. वी आर एग्जॉस्टिंग दैम, उनको ख़त्म कर रहे हैं. तो यहाँ पर मिडल ईस्ट में देखिए
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिजर्व्स है, मतलब रिजर्व्स मतलब कितना उसका उनके पास स्टॉक है, वर्ल्ड का स्टॉक भी शो किया है। और देन नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट, कितने साल तक सिर्फ ये रिजर्व जो है, जो उनके पास जो स्टॉक है वो लास्ट करेगा, मतलब रहेगा। तो देखिए मिडिल ईस्ट में दिखा है, मध्य पूर्वी देशों में 70 साल तक रहेगा, अमेरिका में 10 साल तक, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50 ईयर्स तक ही ये सारा क्रूड ऑयल जो है इट इज़ अवेलेबल फॉर द however different countries they face different situations. Countries like India, they depend on importing oil from abroad. हम क्या करते हैं, जो ऑयल है वो विदेशों से खरीदते हैं, और बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ स्टॉक ऑफ आवर ओन, हमारे पास स्टॉक नहीं है उसका अवेलेबल। अगर प्राइजेस जो ऑयल के जिसकी नेचुरली जो भी रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, वो अवेलेबल नहीं होगा हमें, तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर इनके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो इससे और चीज़ों पर भी, और कमोडिटीज़ पर भी असर पड़ेगा, और धीरे धीरे और चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, और उसके कारण हम हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो this is also playing a very much important role in environmental degradation. Okay, so consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. अगर देखिए एक जगह, अगर रशिया में जो चेरनोबिल में वहाँ पर एक ट्रेजडी हुई थी, तो उससे जो फ्यूम्स, जो धुआं उठा था टॉक्सिक गैसेस का, वो सिर्फ एक रशिया कंट्री के पास ही नहीं रहेगा, या हमारे देश में जो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ट्रेजडी हुई थी, तो क्या उसका जो असर है वहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, वो और जगह ग्लोबली उसको अम, असर डालता है। अभी कोरोना वायरस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि the this arises from a nation and then spread to another nation. Even the pollution जो है, तो अगर कहीं पर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, तो अदर कंट्रीज विल आल्सो गेट द विल आल्सो हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, उनको भी उसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक ही कंट्री, एक देश या एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, पूरे विश्व को इसके परिणाम झेलने पड़ते हैं। और दिस इज इशू इज़ नो लॉन्गर, इट इज़ अ रीजनल और नेशन स्पेसिफिक, एक नेशन या राष्ट्र के लिए नहीं रहता, ये पूरा हमारा फ्यूचर जो है इट इज़ लिंक टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। सब मिलजुल करके उस पर काम कर रहे हैं, और ये कि ये जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखना है। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। पेरेनियल होता है जो कंटिन्यूस, ईयर बाय ईयर ये जो क्वेश्चन है डेवलपमेंट का, ये चलता रहता है एट ऑल टाइम्स। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, वी ह्यूमंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। तो ओके, तो वी आर थिंकिंग वन, हम सोच सकते हैं, हमारे पास विचार है, वी कैन डू समथिंग, we have got the brain, we are a part of the society। तो what our goal should be, we have to save our environment। हमें इस environment को, कोई भी जानवर या पौधा या कोई भी स्पीसीज जो है वो इस environment को, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स हैं जो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वी हैव टू सेव एनवायरनमेंट, वी हैव टू सेव आवर अर्थ, एंड with that our economic development is possible। This